अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हम में से बहुत से लोग कहानियां तो बहुत सुनते हैं, लेकिन ऐसे कई वाकयात हैं जिनको हमारी और लोगों की जिंदगी बदल दे, और ऐसे वाकयात हम में से बहुत ही कम लोग जानते होंगे। तो आज हम बात करेंगे बनी इसराइल के नसूह का किस्सा। नसूह एक औरत नमा आदमी था, बारीक आवाज, बगैर दाढ़ी और नाजुक अंदाम मर्द। वो अपनी जाहिरी शक्ल व सूरत से फायदा उठाते हुए ज़नाना अमाम में औरतों का मसाज करता और मेल उतारता था। कोई भी उसकी हकीकत नहीं जानता था, सभी उसे औरत समझते थे। यह तरीका इसके लिए जरिए माश भी था और औरतों के जिस्म से लज्जत भी लेता था। कई बार जमीर के मलामत करने पर इसने इस काम से तौबा भी कर ली, लेकिन हमेशा तौबा तोड़ता रहा। एक दिन बादशाह की बेटी हमाम गई हमाम, और मसाज करने के बाद पता चला कि उसका गिरा बहा गौहर, मोती या हीरा खो गया है। बादशाह की बेटी ने हुक्म दिया कि सबकी तलाशी ली जाए। सबकी तलाशी ली गई, हीरा नहीं मिला। नसूह रुसवाई के डर से एक जगह छुप गया। जब उसने देखा कि शहजादी की कनीजें उसे ढूंढ रही है, तो सच्चे दिल से खुदा को पुकारा और खुदा की बारगाह में दिल से तौबा की और वादा किया कि आइंदा कभी भी ये काम नहीं करूंगा, मेरी लाज रख ले मौला। दुआ मांगे रहा था कि अचानक बाहर से आवाज सुनाई दी कि नसूह को छोड़ दो, हेरा मिल गया है। नसूह नम आंखों से शहजादी से रुखसत लेकर घर आ गया। नसूह ने कुदरत का करिश्मा देख लिया था और हमेशा हमेशा के लिए इस काम से तौबा कर ली। कई दिनों से हमाम ना जाने पर एक दिन शहजादी ने बुलावा भेजा कि हमाम आकर मेरा मसाज करे, लेकिन नसूह ने बहाना बनाया कि मेरे हाथ में दर्द है, मैं मसाज नहीं कर सकता हूँ। नसूह ने देखा कि इस शहर में रहना इसके लिए मुनासिब नहीं है। सभी औरतें इसको चाहती हैं और इसके हाथ से मसाज लेना पसंद करती है। जितना भी गलत तरीके से माल कमाया था सब गरीबों में बांट दिया और शहर से निकलकर कई मील दूर एक पहाड़ी पर डेरा डालकर अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गया। एक दिन इसकी नज़र एक भैंस पर पड़ी जो इसके करीब घास चर रही थी। इसने सोचा कि ये किसी चरवाहे से भागकर यहाँ आ गई है। जब तक इसका मालिक ना आ जाए तब तक मैं इसकी देखभाल कर लेता हूँ। लिहाजा इसकी देखभाल करने लगा। कुछ दिन बाद एक तिजारती काफला रास्ता भूलकर उधर आ गया। जो सारे प्यास की शिद्दत से नढाल थे उन्होंने नसूह से पानी मांगा। नसूह ने सबको भैंस का दूध पिलाया और सबको सिराप कर दिया। काफले वालों ने नसूह से शहर जाने का रास्ता पूछा। नसूह ने उनको आसान और नजदीकी रास्ता दिखाया। नसूह के अखलाक से मुतासिर होकर ताजरों ने जात ये हुए उसे बहुत सारा माल बतौर तोहफा दिया। नसूह ने इन पैसों से वहां कनवा खुदवा और दिया। आहिस्ता आहिस्ता वहां लोग बसने लगे और इमारतें बनने लगी। वहां के लोग नसूह को बड़ी इज्जत और एहतराम की निगाह से देखते थे। रफ्ते रफ्ते नसूह की नेकी के चर्चे बादशाह तक जा पहुंचे। बादशाह की दिल में नसूह से मिलने का इश्तियाक पैदा हुआ। इसने नसूह को पैगाम भेजा कि बादशाह आपसे मिलना चाहते हैं, मेहरबानी करके दरबार तशरीफ ले आए। जब नसूह को बादशाह का पैगाम मिला, उसने मिलने से इनकार कर दिया और माजरत चाही कि मुझे बहुत सारे काम है, मैं नहीं आ सकता। बादशाह को बहुत ताज्जुब हुआ, मगर इस बेनियाजी को देखकर मिलने की तलब और बढ़ गई। बादशाह ने कहा कि अगर नसूह नहीं आ सकते तो हम खुद इसके पास जाएंगे। जब बादशाह नसूह के इलाके में दाखिल हुआ, खुदा की तरफ से मलकुल मौत को हुक्म हुआ कि बादशाह की रूह कब्ज कर ले। चूंकि बादशाह बतौर अकीदतमंद नसूह वो मिलने आ रहा था और राया भी नसूह की खूबियों की गर्विदा थी, इसलिए नसूह को बादशाह के तख्त पर बिठा दिया गया। नसूह ने अपने मुल्क में अदल और इंसाफ का निज़ाम कायम किया। वही शहजादी जिसे औरत का भेष बदलकर हाथ लगाते हुए भी डरता था। इस शहजादी ने नसूह से शादी कर ली। एक दिन नसूह दरबार में बैठा लोगों की दाद रसी कर रहा था कि एक शख्स वारिद हुआ और कहने लगे कि कुछ साल पहले मेरी भैंस गुम हो गई थी, बहुत ढूंढा मगर नहीं मिली, बराए मेहरबानी मेरी मदद फरमाए। नसूह ने कहा कि तुम्हारी भैंस मेरे पास है, आज जो कुछ मेरे पास है वो तुम्हारी भैंस की वजह से है। नसूह ने हुक्म दिया कि उसके सारे माल और दौलत का आधा हिस्सा भैंस के मालिक को दिया जाए। शख्स खुदा के हुक्म से कहने लगा, ए नसूह जान लो ना,
میں انسان ہوں اور نہ ہی وہ جانور بھینس ہے، بلکہ ہم دو فرشتے ہیں تمہارے امتحان کے لیے آئے تھے۔ یہ سارا مال اور دولت تمہارے سچے دل سے توبہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ یہ سب کچھ تمہیں مبارک ہو۔ وہ دونوں فرشتے نظروں سے غائب ہو گئے۔ اسی وجہ سے سچے دل سے توبہ کرنے کو توبہ نصوح کہتے ہیں۔ تاریخ کی کتب میں نصوح کو بنی اسرائیل کے ایک بڑے عابد کی حیثیت سے لکھا گیا ہے۔ کتاب مثنوی معنوی دفتر پنجم انوار المجالس صفحہ 432 سبق: نصوح رزق کمانے کے لیے اللہ کا ناپسندیدہ کام کیا کرتا تھا۔ جب وہ کام اللہ کے خوف کی وجہ سے چھوڑا تو اللہ نے رزق کے اسباب پیدا کیے اور بادشاہت تک عطا کر دی حرام تھا۔ یہ کیسے لذت حاصل کرنا چھوڑا تو اللہ نے نکاح میں شہزادی دے دی۔ اللہ تعالیٰ سب کو توبہ کرنے اور تا دم مرگ اس توبہ پر قائم رہنے کی توفیق فرمائے، آمین ثم آمین۔ زندگی چاہے امیری کی ہو یا غریبی کی ہو، یہ دنیا تو کیسے نہ کیسے گزری ہی جائے گی، تو ہر حالت میں اللہ کی رضا کو راضی رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ موت تو آنی ہی آنی ہے، ہر کسی نے موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے، تو خدا را آج ہی سوچئے اور پورا سوچئے، کل نہیں۔ آج زندگی ہے اور کل زندگی ہو نہ ہو ایک پل کی خبر نہیں ہے۔ تو یہ ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔